बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। ब्रेकिंग न्यूज़, हुकूमत को कमर तोड़ झटका, पेट्रोल की प्राइसेस में होशरुबा इजाफा कब और कितना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कब हो रहा है, कब और कितना होगा, ये भी आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मिफ्ता इस्माइल का बड़ा झूठ पकड़ा गया है। मिफ्ता इस्माइल ने क्या स्टेटमेंट दी थी जो कि एक बड़ा झूठ साबित हुई है। तमाम चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। शहबाज शरीफ का कल शांगला का जो जलसा था, उस जलसे में खड़े होकर उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में क्या कुछ कहा, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना अफसाना है, कितनी उन्होंने कहानी गढ़ी है। तमाम चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले मैं आपके साथ एक खबर शामिल करना चाहूँगा जो कि मीडिया के ऊपर बहुत कम रिपोर्ट हो रही है। खबर कुछ यूँ है कि हमजा शहबाज शरीफ का वजीर आला का इलेक्शन मशकूक, सवाल उठ गए। इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन मशकूक होने लगा है। तहरीक इंसाफ के डेरा हाजी खान से तल्लुक़ रखने वाले MPA जावेद अख्तर की हमजा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला का वोट देने की तरदीद। तफसीलात के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ के वज़ारत आला के इंतखाबात पर सवाल उठने लगे कि ये एक बड़ी खबर है एक्सक्यूज़ मी, ये एक बड़ी खबर थी जिसे मीडिया में बहुत कम रिपोर्ट किया गया। कुछ रोज़ कबल चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में पंजाब असम्बली के मुनरिफ अरकान के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के MPA जावेद अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के सामने इंकशाफ किया है कि उसने हमजा शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाला। चीफ इलेक्शन कमीशन ने MPA जावेद अख्तर की हद तक रेफरेंस निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन के रूबरू जावेद अख्तर ने कहा, मैं तो बाइकाट करके चला गया था, वोट डाला ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से गलती या बदनीति से टिक लगाया गया है। जावेद अख्तर का कहना था कि मुझ पर तशद्दुद भी किया गया, जिस पर उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। इससे कबल जावेद अख्तर ने 20 अप्रैल को हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने की तरदीद करते हुए कहा था कि उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाला और वो बाकायदा वो बाइकाट करके चले गए थे। उनका एक वीडियो मैसेज जो है वो भी इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ को उन्होंने वोट नहीं डाला। हमजा शहबाज शरीफ जिन लोगों के वोटों के सहारे इस टाइम CM पंजाब बने हैं, तो उन लोगों की तादाद तकरीबन 24-25 लोग हैं, जिनकी वजह से हमजा शहबाज शरीफ आज इक़्तिदार में हैं। तो वो वही लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान हैं। उनके ऊपर आर्टिकल 63A लगता है। अगर वो बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि हमने हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला है, तो उस सूरत में ये होगा कि उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। इमरान खान साहब उनकी रुकनीत मुअत्तल कर देंगे और फिर वो किसी सूरत में भी किसी पार्टी को वोट नहीं डाल सकते। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, जिस शख्स का मैंने इस वीडियो में जिक्र किया, अगर ये शख्स भी झूठ बोल रहा है तो फिर ताहयात नाअहली होती है। तो दोनों सूरतों में उनके ऊपर तलवार लटक रही है। मंगल तक मेरे पास खबर आई थी कि मंगल तक चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इस केस के ऊपर को फैसला महफूज कर लेगा और हमजा शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो इस टाइम ख़तरे में है। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो डेंजर जोन में है। हुकूमत को, हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को और शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये कमर तोड़ झटका लगा है। इसके अलावा जो इस टाइम गवर्नर पंजाब है उमर सरफराज चीमा साहब, वो कहते हैं कि इस टाइम एक जाली CM पंजाब बैठा हुआ है और जाली CM पंजाब जो है वो अपना, उनके जो वालिद हैं वो वज़ीर आज़म है, तो उनकी ताकत के ऊपर इस टाइम हमजा शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आला पंजाब बने बैठे हुए हैं और असली वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हक मार रहे हैं और वो भी डटे हुए हैं। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मैं भी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। दूसरी जानब जो सदर आरफ अलवी साहब हैं वो भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, यानी कि इस टाइम हुकूमत की जो मुश्किलात है उनमें मज़ीद इजाफा हो रहा है एक्सक्यूज़ मी।
मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसके लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ। यहाँ पर दूसरी खबर आपके साथ शामिल करता हूँ कि आटा मज़ीद महंगा, 20 किलो थैले की कीमत 1300 रुपये का हो गया है। हुकूमत नई महंगाई का आगाज़ वही पुराना, शहरियों के लिए आटा भी मज़ीद महंगा कर दिया है। फ्लोर मिल्स आते ही कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद 20 किलो आटे का थैला 1100 से बढ़कर 1300 रुपये का हो गया। जनूबी पंजाब 20 किलो थैले का रेट 1250 रुपये में वो फ़रोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर में भी लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसके ऊपर इस टाइम बड़ा असर पड़ चुका है। और कल जो कि शांगला का जलसा था, जो कि शहबाज शरीफ ने जलसा किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने आते साथ ही आटे की प्राइसेस कम कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि आटे की प्राइसेस जो हैं वो 800 रुपये का, हमने 20 किलो का जो थैला है वो 800 रुपये का कर दिया है। लेकिन रियलिटीज़ और हैं। ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो मीडिया के ऊपर आकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 800 रुपये का 20 किलो का थैला किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा कल बाकायदा तौर पर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं अपने कपड़े बेचूंगा, लेकिन लोगों को सस्ता आटा दूंगा। तो उसके ऊपर लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो तंज कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर जो शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट जारी किया, लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आप अपने कपड़े मत बेचें, आप इस तरह करें जो लंदन में इस टाइम महलात हैं उन महलातों को बेचा जाए और मखसूस चपरासी के पैसे जो हैं उनको निकाला जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये जो हुकूमत आई थी इस दावे के साथ आई थी, ये नारा लेकर आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे। आटे की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, घी की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, लोड शेडिंग इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। 1 मई को शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने दावा किया था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर कल शांगला के जलसे में जो शहबाज शरीफ है उन्होंने ये कहा कि जो इस टाइम लोड शेडिंग हो रही है वो इमरान खान साहब की गलतियों की वजह से हो रही है। देखिए, अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और अपने दिल से पूछें और मुझे भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि क्या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग थी या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब बढ़ते हैं पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर कि पेट्रोल की प्राइसेस कब और कितनी ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। इमरान खान साहब ने जब इमरान साहब का इक़्तिदार तकरीबन जाने वाला था तो उससे पहले इमरान खान साहब पेट्रोल की प्राइसेस में 10 रुपये की फ़ी लीटर की 10 रुपये फ़ी लीटर इमरान साहब पेट्रोल कम कर गए थे। तो इससे ये हुआ कि उन्होंने सब्सिडी दी और दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल इमरान खान साहब दे रहे हैं। इस बात को मौजूदा हुकूमत भी मान रही है। आपको मैं याद दहानी के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जून है, हमेशा पाकिस्तान में जून 11 जून 12 जून को बजट पेश होता है। तो जब तक नेक्स्ट बजट नहीं आता पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल की डीजल की जितनी भी प्राइसेस हैं, ये यहीं पर ही बरकरार रहेंगी। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है कि हुकूमत जो है, जो कि साबका हुकूमत थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पेट्रोल सस्ता बेचा है, तो सस्ता दे रहे हैं तो लिहाजा ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ने जा रहा है और ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो जो मौजूदा हुकूमत है ये पेट्रोल की प्राइसेस 50 रुपये बढ़ाना चाह रही थी, 83 रुपीज़ भी बढ़ाना चाह रही थी और ये बढ़ेगी। कब बढ़ेगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ही नेक्स्ट बजट आएगा, अगर ये गवर्नमेंट सरवाइव कर पाई, शेख साहब कह रहे हैं कि 31 मई तक हुकूमत चली जाएगी, अगर हुकूमत सरवाइव कर पाई और अगला आने वाला जो महीना है वो बजट का महीना है, तो जो ही बजट पेश होगा, बजट पेश होते साथ ही पेट्रोलियम की प्राइसेस में 83 रुपीज़ का इजाफा हो सकता है। 50 रुपये से ज़्यादा का बड़ा इजाफा होगा और उस टाइम इस हुकूमत की तमाम चीज़ें जो हैं
असल हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या थे। और ये लोग वोट लेने के लिए और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये लोग किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको विजिट कर सकें। जाते जाते आपसे एक दफ़ा फिर मैं माज़रत करना चाहता हूँ कि मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोलने नहीं हो रहा, मेरे अल्फाज इधर से उधर हो रहे हैं, तो उस वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पैदा।